जन्म कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश दोनों स्थानों में कोई ग्रह नहीं हो तो केमद्रुम नामक योग बनता है। यानी चंद्रमा के ठीक आगे और पीछे वाले हाउस में कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा किसी ग्रह के साथ कंजक्शन में ना हो तो कुंडली में केमद्रुम योग बनता है। यानी कुंडली में चंद्रमा को किसी भी तरह से किसी ग्रह का साथ ना मिले तो केमद्रुम योग प्रभावी हो जाता है। राहु और केतु में से कोई ग्रह चंद्रमा के ठीक आगे या पीछे वाले भाव में आए तो भी ये योग कुंडली में बनता है, क्योंकि राहु और केतु दो शेडो प्लैनेट्स हैं। जब चंद्रमा के साथ युति बना ले तो वैसे ही ग्रहण दोष बना देते हैं। सो राहु केतु की प्लेसमेंट इस योग को भंग नहीं कर पाती और इनके रहने से चंद्रमा को बल प्राप्त नहीं होता। सो अगर ये सब कंडीशंस अप्लाई हो रही हों तो समझ ले कि कुंडली में केमद्रुम योग है। अब बात आती है कि इस योग को इतना खराब क्यों माना जाता है और ये किसी की लाइफ को कैसे इम्पेक्ट करता है। किसी भी कुंडली में चंद्रमा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनफैक्ट इसकी लग्न तक मानी गई है, यानी चंद्र कुंडली भी बनती है। मन का कारक ग्रह चंद्रमा सभी ग्रहों में सबसे सौम्य और शुभ ग्रह माना गया है। ज्योतिष में चंद्रमा को छोटे बच्चे की तरह माना गया है। जिस तरह एक बच्चे को अकेला छोड़ देना ठीक नहीं, वैसे ही चंद्रमा जब कुंडली में किसी ग्रह के प्रभाव में ना हो, उसे किसी ग्रह का साथ ना मिले, तो इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट मन पर पड़ता है, जिससे मन बहुत अकेलापन और बोरियत महसूस करने लगता है। यही कारण है कि केमद्रुम योग जिनकी कुंडली में होता है उन व्यक्तियों को मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है, मानसिक रूप से उलझनें बनी रहती हैं। केमद्रुम योग में अगर किसी का चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो, यानी कृष्ण पक्ष का जन्म हो और केमद्रुम योग बन रहा हो, तो मन ज़्यादा बेचैन रहता है। इस योग में चंद्रमा अगर कुंडली के बुरे भाव में प्लेस्ड हो या किसी भाव में नीच राशि का हो जाए तो भी ये योग अच्छा नहीं होता। इसके अलावा चंद्रमा की डिग्री भी कम हो, यानी 0 से 4 या 5 डिग्री का चंद्रमा हो तो भी वो वीक हो जाता है और इस योग में आकर कई तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स देता है, जिससे इंसान ओवर थिंकिंग, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन तक को फेस करने लगता है। केमद्रुम योग अगर प्रभावी हो तो इंसान किसी काम को अटेंटिवली नहीं कर पाता, जल्दी परेशान हो जाना, अकेलापन महसूस करना, भीड़ में भी खुद को डरा हुआ महसूस करना, इस प्रकार के फल केमद्रुम योग देता है। केमद्रुम योग वाला व्यक्ति एक संपन्न घर में जन्म लेने के बाद भी खुद को अकेला समझता है। अक्सर ऐसे लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। ये योग इंसान को नेचर वाइज सेंसिटिव और इमोशनल बना देता है। डिसीजन पावर वीक कर देता है, इंसान कंफ्यूज रहने लगता है, खुद के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है और कभी कभी अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाई तक दिखाई देता है। यानी इस योग को कुंडली में बना कहीं ना कहीं से इंसान के मन को कमज़ोर कर देता है। ऐसे में योग इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल इशू देता हुआ पारिवारिक और संतान सुखों में भी कमी कर देता है। अक्सर ये कहा जाता है कि केमद्रुम योग कुंडली में हो तो राजा को रंक बना देता है। इंसान को अपने जीवन में गरीबी और दरिद्रता देखनी पड़ती है। ये योग वैवाहिक और पारिवारिक सुख में कमी और संतान द्वारा कष्ट ही देता रहता है, पर एक्चुअल में ये पूरी तरह से सच नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं कि केमद्रुम योग इंसान को मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान कर देता है और ये स्वाभाविक है। जब मन चिंता और परेशानी में हो तो उसका बुरा असर हेल्थ पर पड़ता है और मेंटल पीस खत्म हो जाए तो इंसान सोसाइटी और फैमिली में भी अपने आप को खुश नहीं महसूस कर पाता। इस वजह से वो लोगों से ज़्यादा सोशल नहीं हो पाता। मन पीड़ित हो तो सफलता नहीं मिल सकती। मेंटली स्ट्रोंग ना हो पाने से कोई भी सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाता, दूसरों पर डिपेंड रहने लगता है, जिसकी वजह से सोशल, फाइनेंशियल और फैमिली लाइफ का खराब होना नेचुरल बात है। यानी इस योग के बनने के बावजूद ये कितना प्रभावी है, इसके लिए कुंडली में बाकी सब योग और ग्रह प्लेसमेंट को डिटरमाइन करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादातर कुंडली में ये स्थिति मिल जाएगी जहाँ चंद्रमा के आगे और पीछे का भाव खाली होगा और केमद्रुम योग अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये योग कितना प्रभावी होगा, इसके लिए बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं और ऐसे योग होते हैं जिनको समझते हुए इस योग को अच्छा और बुरा कहा जा सकता है। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें समझते हुए कुंडली विश्लेषण किया जाए तो ये योग भंग हो जाता है और नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव फल देने लगता है। और अगर कहीं से भी ये प्रभावी है तो उसके लिए ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर इस योग की नेगेटिविटी को खत्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले जान दें कि किन कंडीशंस में केमद्रुम योग भंग हो जाता है। कुंडली में चंद्रमा अकेला प्लेस्ड है पर उस पर एक या एक से ज़्यादा शुभ ग्रहों की, बुध, शुक्र या बृहस्पति, किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो इस योग का नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाता है।